दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 91 लायबिलिटी ऑफ गार्जियन एंड ट्रस्टीज एक्सेट्रा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट दिस सेक्शन इज अबाउट, तो ये सेक्शन किस बारे में है? तो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट सिचुएशंस वेयर अ माइनर अंडर 18 ईयर ओल्ड और अ पर्सन हु इज मेंटली लीगल अनेबल टू मैनेज देयर अफेयर्स। तो देखिए ये सेक्शन उन चीज़ों के बारे में बात करता है यदि कोई माइनर है, माइनर यानी कि 18 साल से कम का कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को रन कर रहा है, और अ पर्सन हु इज़ मेंटली लीगल अनेबल टू मैनेज देयर अफेयर, या फिर कोई व्यक्ति जो मानसिक तौर से स्टेबल नहीं है यानी कि जो मेंटली स्टेबल नहीं है वह किसी बिजनेस को रन करता है। हैज़ अ बिजनेस बट द बिजनेस इज बीइंग रन बाय, वह किसी बिजनेस को ओन करता है लेकिन उसका बिजनेस कौन रन करता है? अ गार्जियन, यानी कि उसके बिहाफ पे कोई दूसरा गार्जियन उसका बिजनेस रन करता है, कोई ट्रस्ट या फिर कोई दूसरा ट्रस्ट उसका बिजनेस रन करता है, या कोई एजेंट या फिर कोई तीसरा व्यक्ति उसने हायर किया हुआ है जो उसके बिजनेस को रन करेगा उसके बिहाफ पे। तो इस कंडीशन में हमारा लॉ क्या कहता है? इफ़ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी बिकम पेएबल फॉर दैट बिजनेस, और उसका जो बिजनेस है यदि उस बिजनेस के ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी आती है तो उस कंडीशन में द गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इट। तो उस कंडीशन में जो उसके गार्जियन हैं, ट्रस्टी और एजेंट हैं वह उसको पे करने के रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि जिसको उसने हायर किया है उस बिजनेस को रन करने के लिए उसके बिहाफ पे वह उस टैक्स ड्यू को पे करेंगे। They must pay it just like the minor or incapable person would have pay if they were legally capable for running business themselves। उनको क्या करना होगा? जो उन्होंने हायर किए हैं, द गार्जियन हो, ट्रस्टी हो, माइनर हो, उनके ऊपर पूरी लायबिलिटी आ जाती है कि वह उस व्यक्ति के बिहाफ पे टैक्स को जमा कराएं। तो साधारण शब्दों में इसका मीनिंग यह निकल के आता है, इवन दो द बिजनेस बिलोंग टू माइनर और इनकैपेबल पर्सन, चाहे बिजनेस किसी माइनर से बिलोंग करता हो या फिर किसी इनकैपेबल पर्सन से बिलोंग करता हो, द पर्सन मैनेजिंग द बिजनेस, जो व्यक्ति उसके बिजनेस को मैनेज कर रहा है, चाहे वो गार्जियन हो, ट्रस्टी हो, एजेंट हो, इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स मैटर, टैक्स के मैटर में वह लीगल रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इन द सेम वे द रियल ओनर वुड बी, और उसी तरीके से उनके ऊपर वह लायबिलिटी आती है जिस तरीके से किसी ओनर के ऊपर वह लायबिलिटी आती है। इसका एग्जाम्पल है, सपोज अ 16 ईयर ओल्ड बॉय ओन्स अ शॉप इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। एक 16 साल का व्यक्ति है जो कि एक दुकान को चला रहा है अपने पापा के बिहाफ पे। हिज मदर इज रनिंग द शॉप एज हिज गार्जियन, और जो उसके मदर हैं वह उस शॉप को गार्जियन के तौर में रन कर रही है। द शॉप हैज़ टैक्स ड्यू, शॉप के ऊपर कोई टैक्स ड्यू निकल के आता है, द टैक्स डिपार्टमेंट विल रिकवर द टैक्स फ्रॉम द मदर, जो टैक्स डिपार्टमेंट है वह अपना टैक्स उनके गार्जियन यानी कि उनकी मदर से रिकवर करेंगे। सी इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स रिलेटेड टू दैट बिजनेस, कानूनन तौर से सारे टैक्स देने की लायबिलिटी उनकी मदर के ऊपर आ जाएगी उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी होगा। देन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द लॉ ट्रीट द सिचुएशंस एज इफ द माइनर वर एन एडल्ट रनिंग द बिजनेस हिमसेल्फ। जो माइनर है उसने किसी एक एडल्ट को असाइन कर रखा है अपने बिहाफ पे जो उसकी जगह पे बिजनेस को रन करेगा, बट सिंस ही इज़ लीगली कैन नॉट, लीगली वह माइनर बिजनेस को रन नहीं कर सकता है, द गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल। तो इस कंडीशन में जो उसके गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट हैं वह रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो एक लाइन में इसका मीनिंग यह निकल के आता है, इफ़ अ बिजनेस बिलोंग टू अ माइनर और इनकैपेबल पर्सन, यदि कोई बिजनेस है जो कि किसी माइनर या फिर इनकैपेबल पर्सन से बिलोंग करता है, द गार्जियन और ट्रस्ट रनिंग इट मे पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, तो जो उसके गार्जियन हैं या फिर जो ट्रस्ट है जो कि उसके बिजनेस को रन कर रहे हैं उसके बिहाफ पे उनके ऊपर टैक्स देने की पूरी लायबिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।